अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। गुज़श्ता रोज़ लाड़काना में गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी के मौके पर ताज़ियती जलसा था, जिसमें न सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे, लीडरान थे जिन्होंने खिताबात किए, बल्कि PDM की क़यादत भी वहाँ पर शरीक थी। और PDM के जो लीडरान थे, ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खूब गरजे बरसे हुकूमत के ऊपर और नारे लगाए गए। दोबारा से 31 जनवरी की डेडलाइन को, लॉन्ग मार्च को दोहराया गया। लेकिन साथ ही साथ एक और नारा लगाया गया कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से, कहा गया है कि जी जेल भरो तहरीक शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि जी हमने पहले भी ऐसा किया है, हम दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं, हमें पता है कि कैसे हुकूमतें गिराई जाती हैं, जेल भरो तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय लेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब से कुछ देर पहले, विफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नेशनल डायलॉग की जो बड़ी देर से बातें हो रही थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा है जी एजेंडा भी है, पार्लियामेंट का फोरम भी है, आए ऑपोजिशन अपने मुताबिक कुछ उसको ढालना चाहते हैं तो करें। अब ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। साथ ही साथ इत्तेहादियों की भी कुछ सूरत हाल बनी हुई है, उसके ऊपर उसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो अपोजिशन का दावा है, PDM का दावा है, वो कहती है कि जी इमरान खान को जाना ही होगा, इमरान खान का जाना ठहर गया है। तो इस दावे में कितनी जान है, कितनी हकीकत है और क्या PDM अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी, ये पूछ रहे हैं आज एनालिस्ट से। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, रसूल बख्श रईस साहब, रीमा उमर साहबा और हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, रसूल बख्श रईस साहब, रीमा उमर साहबा हमारे साथ मौजूद है। हसन निसार साहब, आपसे आगाज करते हैं आज की गुफ्तगू का। जेल भरो तहरीक, ये नया नारा लगाया गया है, तो क्या आपको लगता है PDM उमूमन और पीपल्स पार्टी बिलखुसूस, क्योंकि उनकी तरफ से नारा लगा है, जेल भरो तहरीक चला पाएगी, कामयाब हो पाएगी इसमें? ये मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं लगता, लगता सिर्फ मुनीब साहब को है, सो उनको लगाएं आप। ठीक। अच्छा अच्छा, सर, आपने बड़ी तहरीकें देखी है ना इस मुल्क में, देखो किसी जादू तारीख नगरी पे से बड़ी कम कड़ी नहीं नजर होती है आपकी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बड़ी तहरीकें मैं ना बिल्कुल बिल्कुल 1857 के गदर में मैं साथ था बहादुर शाह जफर के, मैंने बहुत तहरीकें देखी हैं, ठीक है। लेकिन देखो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है ना, जिसकी उम्र सिर्फ 73 साल है, ठीक ठीक है, तो ये मुल्क किसी जादू नगरी से कम नहीं है अलीना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। बड़े से बड़े जंगजू को आप सामरी इशारा करेगा पत्थर बन जाएगा, या मक्खी बन के दीवार के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। मुझसे अमेरिका के बारे में पूछ लो, मुझे वहां गए हुए भी मेरा ख्याल 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, शायद 3 हो गए। मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर दूंगा। मुझसे आप रशिया के बारे में पूछ लो, मैं कोई ना कोई शॉट इन द डार्क ये वो को टेवा शेवा मार लूंगा। पाकिस्तान के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करने की हिमाकत वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए आगे चलो। हाँ, आई कैनॉट बी ट्रैप्ड। ठीक है, ये ठीक है। तौबा मुनीब है। फारूक साहब जादूगरों की बातें कर रहे हैं, जादूगरी की बातें कर रहे हैं हसन निसार साहब, तो क्या आपको लगता है आज ये जो विफाकी वज़रा की निहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो पैगाम दिया जा रहा है उससे अहम, तो क्या ये जादूगरों की तरफ से कोई प्रेशर है जिसकी वजह से अब ये खुल के सामने आ रही हैं बातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे सवाल में लगता है जो है वो आपने शामिल कर लिया है, लगता है लगा दिया। हाँ ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारे मुल्क की ये वैसे बात जो हसन साहब ने की है ये तल्ख है, लेकिन हकीकत है कि आप हमारे मुल्क के जो मारूजी हालात हैं या जो प्रैक्टिकल मामलात हैं उनके हवाले से कोई बात सर्टनटी से नहीं कह सकते कि जी ऐसे होने जा रहा है, बिकॉज वी डोंट नो एक्चुअली कि वो कैसे होगा क्या सम टाइम डाउन द लाइन। बट एक बात ज़रूर है, जिस जादू का आपने जिक्र किया, तो मैं जादू और जादूगर तो ख़तरनाक से चीज़ें, मैं तिलिस्म कहूँगा। वो तिलिस्म तो जी एक ही है, और तिलिस्म ऐसा है कि वो मौजूद रहा है, मौजूद है और शायद हमारी ज़िंदगियों में मौजूद रहेगा। उस तिलिस्म के आगे किसी जादूगर की, छोटे मोटे जादूगर की नहीं चल सकती। लिहाजा उसकी सामने ये जो उस जादूगर को या उस तिलिस्म को मज़ीद बढ़ाने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए जो भी थिएटर इमरान खान साहब ने 2014 में लगाया था, जो PDM अब लगाने जा रही है, अगर तो वो तिलिस्म अपनी तरफ माइल कर लिया उन्होंने और उस तिलिस्म से अपने ओपोनेंट को शिकार कर लिया तो फिर तो बात ठीक है। लेकिन
फी ज़माना जो हालात हैं, जो जितनी बैशिंग हो रही है दोनों तरफ से, अब आज आप 3 वफाकी वज़रा जिन्होंने बातें की उनमें से एक वाडा साहब हैं, अब जो वहाँ पर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई और जिस नहज पर जाके बातें की गई, उससे ज़ाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट में भी कितना गुस्सा है। अपोजिशन में तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट में भी गुस्सा है। मुझे अभी भी फ्रैंकली नहीं लगता कि जितनी यहाँ पर आपस में पीडीएम के कुछ मामलात हैं, जो लेट्स एडमिट इट कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ मुख्तलिफ अंदाज सोचती है बिकॉज दे हैव गॉट समथिंग टू लूज, उनका कुछ स्टेक्स हैं सिंध के अंदर और वो मामलात हैं। पीएमएलएन के मामलात मुख्तलिफ हैं, मौलाना के हर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ है बिकॉज उनके पास ज़्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। उनका एक पर्सनल वेंडेटा भी है इमरान खान साहब के साथ, ही वांट्स टू सेटल स्कोर्स, तो वो उनका एक अपना मामला है। मेरे नज़दीक, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे शायद कुछ अरसे बाद तारीख कहे कि मैं गलत था, लेकिन आई फील कि एज वी स्पीक, मैं टाइम एंड अगेन ये कह रहा हूँ, आई हैव गॉट रीजंस टू बिलीव कि कुछ तब्दील होने फौरी तौर पर नहीं जा रहा। जिस कोशिश की या जिस तब्दीली की मुतमन्नी है ये अपोजिशन, वो उसका जो टूल है वो अपोजिशन के पास मुकम्मल नहीं है। वो टूल जहाँ से आना है वहाँ पर अभी दुकान जो है वो बंद है, वो मामलात बंद हैं, तो लिहाजा वो जब तक टूल मुहैया नहीं होगा तो ये हुकूमत नहीं तब्दील हो सकती। मेरे ख्याल में तो यही जवाब है, यही मामलात हैं, और कुछ मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये डिबेटेबल बात है कि ये तहरीक जो है ये कितनी थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है ना मुनीब। आज बड़ा ताज्जुब हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के, जब 3 वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं और टोन थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है उनकी, और कहा है जी पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, तो फिर सवाल तोड़ते हैं। देखिए, पार्लियामेंट बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पार्लियामेंट का क्या हाल है, वो वहाँ पर जाएंगे फिर एक दूसरे को गाली बोलेंगे, मैं बकने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, ये कहेंगे तुम चोर, वो कहेंगे तुम सिलेक्टेड। आज 2-2.5 साल से क्या होता रहा है? सो बेसिकली इट विल कम डाउन टू नथिंग। सो मेरे ख्याल में आप देखिए ना, पीडीएम के अंदर भी प्रॉब्लम है। अब एक छोटी सी स्टेटमेंट आपको बता देता हूं, आप इसके अंदर से खुद कॉन्ट्रडिक्शन निकाल लें। पहला क्या था जी, कि लड़ाई इमरान खान से नहीं उसके बड़ों से है, यानी फौज से है, एस्टेब्लिशमेंट से है। अब कल की तारीख में तकरीर में कहा जा रहा है नहीं जी, जो पीछे बड़े हैं यानी एस्टेब्लिशमेंट है, नहीं वो पीछे साइड पर हो जाए, इमरान खान से आप निबड़ लेंगे। तो भाई फिर आपने जिनसे निबड़ना था या जिनसे लड़ाई करनी थी वो सिविलियन स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, वो किसने करनी है फिर? सो आप भी तो यही कर रहे हैं ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक। सो इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, दिस इज वन, बट मेरे ख्याल में एक बड़ी लंबी लिस्ट है और अप्रोच के अंदर भी बड़ा प्रॉब्लम है। सो फैक्चुअली अगर देखा जाए तो आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो ये चाह रहे हैं वो अभी तक इनको मिल नहीं रहा। ठीक है, जो चाह रहे हैं वो अभी तक मिल नहीं रहे। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी क्या राय? एक तो जेल भरो तहरीक का जो नारा लगाया गया है, क्या ये कर पाएंगे? दूसरी चीज, ये जो इत्तेहादी, अब आज बीएपी ने भी अपने तहफ्फुजात जाहिर कर दिए हैं, कहते हैं जी हमें काबीना में सीट चाहिए। ये जो टाइमिंग है इस वक्त, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? मुश्किल खड़ी कर सकती है हुकूमत के लिए? पहले तो हम हुकूमत की मुश्किलात की बात करते हैं कि जिस वक्त इस किस्म का सियासी दबाव और बहरान आता है तो इत्तेहादी अपनी कीमत वसूल करने के लिए ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा जारहियत का इर्तिकाब करते हैं। तो यही तो मौका है उनके लिए कि अपने मुतालबात मनवाएं और कुछ लें। ये भी कोई मुतालबा है कि काबीना में हमें और वज़रा के लिए गुंजाइश निकालनी चाहिए, ये तो दबाव पड़ता है। ये हुकूमत इस वक्त तो न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी ज़रा काफ़ी जद में है और काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में है। बाकी आते हैं, कल के जलसा बहुत बड़ा जलसा था और हमेशा से सिंध में तो मैं ये कहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पर लोग वहाँ लाए नहीं जाते, लोग खुद जाते हैं। सिंध से भी जाते हैं और सराइकी इलाकों से भी जाते हैं और पंजाब से भी लोग बड़े मुतक़दीन हैं, पीपल्स पार्टी के भी और भुट्टो ख़ानदान के भी, वो अपनी खुशी से जाते हैं, उसको एक ज़ियारत और अपना एक मजहबी और सियासी फरीज़ा समझते हैं। जो बातें वहाँ पे की गई, मैं ख्याल है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ की बातें वो वही हैं जो माजी में कहती रही हैं। उनके सारे इशारे बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े जारहे अंदाज में वो हमेशा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ करती हैं। और अब भी उन्होंने कहा वही बातें कही, और एक और भी उन्होंने अजीब सी बात की कि देखें, ये तारीख में अगर आपको किसी ने आपको सबसे ज़्यादा बदनाम किया है तो वो इमरान खान है। जब वो एक पेज की बात करते हैं
कि आप उसके साथ हो तो उसकी वजह से आप देखें कि उसके साथ रह के आप बदनाम हो रहे हो, उनका आप पीछा या उनका जो साथ है आप छोड़ दें। दूसरी जानब जो आसिफ जरदारी साहब का बयानिया है या बात उन्होंने की है कि जेल भरो, तो जाहिर है कि जेल भरो, तो ये तो जेल भरी जा सकती है, लेकिन क्या जेल भरने से, अगर जेल भरेंगे तो किसके खिलाफ भरेंगे? ये मुनीब ने भी बात कही कि क्या आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भरेंगे या इमरान खान के खिलाफ भरेंगे? तो एक तो जो एक हदफ है वो तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का, वो शुरू से कहते आए हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ उन्होंने कोई दरवाज़ा खोलना है तो दरवाजे तो इस तरीके से तो नहीं खोल सकते जो जारियत की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, बल्कि वो दरवाजे ज़्यादा बंद हो जाएंगे उनके लिए, खुसूसी तौर पे इस ख़ानदान के लिए मुझे बंद नज़र आते हैं। दूसरी जानब आसिफ जरदारी साहब ने बात कोई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नहीं की, उन्होंने बात की है हुकूमत के हवाले से कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हम जेल भरेंगे। जेलें भरी जा सकती हैं, पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है और मुतारे कारकुन हर सियासी जमात के पास हैं, और अगर पीपल्स पार्टी इशारा करे अपने कारकुनों को कि आपने जाके गिरफ्तारियां देनी है या मुस्लिम लीग नून करे या मौलाना साहब कहें, तो जेलें तो जरूर भरी जाएंगी। अच्छा, यही दिलचस्प बात है, उसके बारे में कुछ पता नहीं रसूल बख्श साहब। हाँ, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं। यही दिलचस्प बात है, वादे तो लिए जा रहे थे जेल भरने के, लेकिन रीमा उमर साहिबा जो वादे ले रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब, उनके खिलाफ भी केसेस भर रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इस वजह से जेल नहीं जा रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की साहबजादी वहां पर बैठी हुई थी, नवाज शरीफ साहब तो खुद जेल से निकल के बैरून मुल्क हैं, उनकी साहबजादी जो बैठी हुई थी वो भी जेल से बाहर हैं बेल के ऊपर। तो बाकियों से तो वादे ले रहे थे, लेकिन खुद जेल से बाहर निकले हुए। जी लीना, शुक्रिया। लीना, एक बात जो पहले हुई है, मुझे इस पे बहुत ताजुब होता है और बहुत अफसोस भी होता है कि सब ने अपनी अपनी तरह से ये बात की, चाहे उसको आप जादूगर कह लें, आप सिलेक्टर्स कह लें, आप कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, कि इस मुल्क में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो जादूगर, वो सिलेक्टर्स किसकी साइड पर हैं, ये बदलता रहता है। और सब ने ये एक्नॉलेज किया है कि ये मुल्क की हकीकत है। और मुझे नहीं मालूम, मेरी नजर में तो ये एक बहुत अफसोसनाक हकीकत है और इसको तब्दील होना चाहिए। ये हमारा इशू है, लेकिन इस पे हम फोकस ज्यादा नहीं करते कि ये किस तरह तब्दील होगा। जो लोग बात करते हैं इसको तब्दील करने की, हम उनकी बातों पे, उनकी स्ट्रैटेजीज पे कीड़े वहां हम निकालते हैं, फोकस हमारा वहां रहता है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है, मैं एटलीस्ट इस शो पे बार बार ये दोहराऊंगी कि हमारी ये जो हकीकत है, जो हमने एक तरह से डिफीटिस्ट एटीट्यूड है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी उम्र में तो नहीं बदलेगा, हमारी उम्र में कभी फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, सिलेक्टर्स का, जादूगरों का, खलाई मखलूक का हमेशा रोल रहेगा। इस पे मुझे बहुत अफसोस होता है, पहली बात ये। दूसरी, जो मुनीब ने कॉन्ट्रडिक्शन जिसको कहा है, मेरी नजर में तो एक फंडामेंटल इशू ही यही है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये हुकूमत सिर्फ इसलिए कायम है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इसकी सपोर्ट हासिल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी सपोर्ट खत्म कर देती है तो ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। ये एक बहुत कमजोर हुकूमत है, आप परफॉर्मेंस ले लीजिए, आप इनकी कोalitions ले लीजिए, ये नहीं चल सकेगी। और अगर आज फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं तो ये पीटीआई हुकूमत में नहीं आएगी, ये उनका दावा है। तो यही तो बात है कि इवेंचुअली क्या बॉयल डाउन करता है उसी चीज पे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में compete करने देंगी किसी की साइड लिए बगैर। मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है यही हमारा फंडामेंटल इशू है। पीडीएम पे आप आ जाएं, मेरी नजर में इस हुकूमत को गिराना एक ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो उनको भी फायदा देगा। अगर बाकी फैक्टर्स वही रहेंगे, अगर सिलेक्टर्स वही रहेंगे, अगर उनकी प्रेफरेंसेस वही रहेंगी, आप इस हुकूमत को गिरा दें, फिर इलेक्शन कर लें, कैसे मुख्तलिफ रिजल्ट आएगा? तो ये पर्सन स्पेसिफिक या हुकूमत स्पेसिफिक तहरीक नहीं होनी चाहिए। ये जो लार्जर इशू है इस मुल्क का, उसमें होनी चाहिए। और उसमें अलीना, आप स्ट्रैटेजीज मूवमेंट्स की बदलती रहती हैं। उन्होंने पहले रैली से शुरू किया, डिपेंड करेगा हुकूमत किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, बाकी लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। ज्यादा अग्रेसिव भी हो सकती है, कम अग्रेसिव भी हो सकती है। मैं रसूल बख्श रईस साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि मुश्किल नहीं है इस मुल्क में जेलें भरना, मुश्किल नहीं है हुकूमत को बिल्कुल ही मफलूज रीमा, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। जी ठीक है जी, रीमा, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है
कि जो उनका ओवरऑल उनके सियासी जो बयान है उसके ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए, जो ओवरऑल उनका मकसद है उसको, मतलब निज़ाम की तब्दीली। तो क्या आपको लगता है कि विद ऑल गुड इंटेंशन यही मकसद है उनका और यही इसके ऊपर साबित कदमी से चलेंगे? अलीना, ये हम इस शो पे बहुत से लोग हैं कहते हैं नहीं, उनकी इंटेंशंस पे हमें डाउट है। मुझे लगता है कि क्योंकि इस रीमा तरह आप हिस्ट्री रही है मूवमेंट्स को ना। जज नहीं कर सकते। अलीना, हिस्ट्री, हाँ जरूर हिस्ट्री रही है, लेकिन हमने हिस्ट्री बदलती भी है। तारीख जो है वो रिपीट होती है, ठीक। लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जब तारीख में तब्दीली आती है। इसीलिए जो दुनिया है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए चीजें जो हैं वो बदलती हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस मुल्क में, मेरी नजर में, इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत इसमें मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, मुख्तलिफ कौमें बसती हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। तो इवेंचुअली, और अलीना एक देख भी लें ठीक ये है, बात कि जो टीम उसको बदलना पड़ेगा। हमारी आज हमें गवर्न कर रही है, उन्होंने क्या कर हम्म। लिया, इस मुल्क को कहाँ ले गए हैं वो। जो अगर हम ये भी कहें कि बड़ा उन्होंने अच्छी ठीक है। परफॉर्मेंस की है, तो जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्टेड बनाए भी हैं उनमें भी तो आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आ ठीक रही है हैं। जी। तो इस तरह मुल्क चलेगा मुश्किल है इंटेंशंस के, लेकिन मैं कुछ नहीं कह ठीक है सकती जी, इस वो। तरह। अच्छा, ठीक है, इंटेंशंस पे आप कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि अगर एक ग्रेटर उस एजेंडे की बात करें जी, निज़ाम की तब्दीलियां होनी चाहिए और जो मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए। हम जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। मामला है इस्तीफों का, जो कि एक मुअम्मा बन गया है। कुछ नून लीग के अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली, जिनके इस्तीफे पहुंच गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर सेक्रेटेरिएट को, और उनको बुला लिया गया है जी इन इस्तीफों की तस्दीक के लिए। अब जब इन रहनुमाओं से पूछा, इन अरकान से पूछा कि आपके इस्तीफे पहुंच गए हैं, आपको तो पार्टी कायदीन को भिजवाने का कहा था, तो उन्होंने कहा हमने तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट भिजवाए नहीं, हमने तो व्हाट्सएप के जरिए अपने पार्टी कायदीन को भिजवाए थे। फिजिकल सूरत में किस तरह से स्पीकर के पास पहुंच गए ये उनको इल्म नहीं है। ये एक बड़ी अजीब और गरीब सी कैफियत बन गई है। जनाब, पहले सुनते हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, जिनका इस्तीफा है जो कि पहुंचा है। इनके साथ सफ्तर अवान साहब के भाई हैं सज्जादा अवान साहब, जिनका दूसरा इस्तीफा है जो पहुंचा है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट। उनका इससे मुतल्लिक क्या कहना था, मौक़िफ़ सुनिए, बाकी बात बाद में करते हैं। हमने स्पीकर से 24 को ये मुतालबा किया है, 24 को, कि जनाब ये फेक इस्तीफे हैं, ये किसी ने जलसाजी की है और किसी की साजिश है, इस पे इंक्वायरी कंडक्ट करें। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब कहते हैं कि गुजारिश की है कि ये पहुंचे कैसे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये सब कुछ इनकी बातें हैं, अभी इसी मामले से देख लें, ये तो इस्तीफे वापस लेने का कह रहे हैं। तो ये हमने पूछा है अपने एनालिस्ट से कि ये जो वज़ीर दाखिला साहब दावा कर रहे हैं, क्या उनकी पेशगोई दुरुस्त है कि इस्तीफे नहीं होंगे, और ख़ासकर इस मामले को वो जब प्रेसिडेंट्स बना के कह रहे हैं। तो जनाब मुनीफ फारूक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो अरकान इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं, फिर असम्बली में आते हैं, तो वैसे कैसे इस्तीफे दे देंगे? कहते हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है ऑपोजिशन का। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का तो इस वक्त कहना मेरे ख्याल में शायद कबल वक्त होगा, और PMLN के अंदर तो मुझे कुछ ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इतनी बात ये एक हकीकत ज़रूर है कि वाकई जो लोग इतना कुछ स्टेक पर लगा कर MNA बनते हैं या MPA बनते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, वो खामखा बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी यकीन दहानी के और बग़ैर किसी ऐसी यकीन दहानी के कि इसके बदले कुछ होगा भी, वो कैसे इस्तीफ़े दे देंगे। पार्टी क़यादत को इस्तीफ़े दे देना, वो तो इन एनी केस कोई भी लॉयल जो मेंबर है, वो इन अ वे वो तो ही ओज हिज सीट टू द पार्टी लीडरशिप। वो किसी भी वक्त चाहें तो उनको वो कह सकते हैं कि आप अपनी सीट से अलहदा हो जाइए, ये सीट हमने किसी और को देनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी पार्टी लीडरशिप को इस्तीफ़े दे देना, ये इसकी मेरे ख्याल में सिंबॉलिक वैल्यू भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि जी हमने दे दिए और बिल्कुल तैयार पड़े हैं। दूसरा एक बदकिस्मत बात यह है कि जो तमाशा 2014 में इस्तीफ़ों के साथ हुआ था, देखिए उसके ऊपर आप क्योंकि उस मामले के ऊपर क्योंकि कानून जो आइन के अंदर लिखा है वो अपने लिहाज से, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर वो मामला अदालतों पे गया, उस पर कुछ जजमेंट्स भी आई, और फिर जो ये जो मामला हुआ कि जी स्पीकर के पास जाना है, आपने वेरिफिकेशन करवानी है और स्पीकर हैज़ टू इंश्योर कि आप अपनी फ्री विल से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, आप किसी ड्यूरेस के अंडर ये इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह।
तो इस प्रोसेस को लेकर तो अगर देखा जाए तो बड़ा टाइम लग जाता है। वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं, वो खुद कह चुके हैं कि देखिए जी, अब उन्होंने तो खैर पहले माजरत की हमारे प्रोग्राम में PTI के लोगों से कि भाई बुरा ना मनाना, लेकिन मैं एक सच बताने लगा हूँ। वो सच उन्होंने बताया कि जी 30 से 31 लोग थे, उनमें से टोटल 11 गए वेरिफिकेशन के लिए और 11 में से भी सिर्फ थे जिन्होंने एक्चुअल वेरिफिकेशन करवानी थी, बाकियों ने दौड़ जाना था। सो यहाँ पर भी पार्टी लीडरशिप को इस्तीफे दे देना, पीपल्स पार्टी के दे दें, PMLN के दे दें, दैट मीन्स आई थिंक नथिंग। व्हाट मैटर्स इज के एट द एंड ऑफ द डे क्या ये किसी क्रंच मोमेंट पे जाके अपने इस्तीफे वेरीफाई करवाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने यही एक, ये मेरे ख्याल में एक आखिरी फिर काम होगा ना कि अगर कहीं से बात नहीं बन रही तो फिर आप वो जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाएं ताकि हुकूमत ना, पार्लियामान ना चल सके, एग्जिस्ट ही ना करे, कोरम ही ना रहे, तो फिर हुकूमत को इलेक्शन करवाने पड़ जाएं। ओके, इतनी बड़ी तादाद में याद रखिएगा, मेरे नुक्ता नज़र में, मैं गलत हो सकता हूँ, बाई इलेक्शन नहीं होता, फिर वो एक इलेक्शन ही का माहौल बन जाएगा। ये हुकूमत चल रही है, पार्लियामान इस तरह चल नहीं पाएगा। अच्छा चले, ये तो इस्तीफों की बात है ना, कल तो वैसे जनरली इस्तीफों की किसी ने क्योंकि हम पिछले इजलासों में देख रहे थे, जलसों में देख रहे थे कि ये लोग इस्तीफों का नारा भी लगाते थे, लेकिन कल तो किसी ने वो भी बात नहीं की, तो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद स्ट्रैटेजी भी चेंज हो। खैर, ये जो मामला है ना खासतौर पे बड़ा दिलचस्प है। रसूल बख्श रईस साहब, ये ना पहले कभी देखा ना पहले कभी सुना कि व्हाट्सएप किया गया, डिजिटली भेजा गया इस्तीफा और वो पहुंच जाता है फिजिकल हालत में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट। नून लीग कहती है जी कोई साजिश हुई है, बेनिफिशरी कौन होगा साजिश हुई है तो। मैं पहले तो बात ये करना चाहता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में ये पार्लिमान के अरकान की एक आज़ादी होती है कि पार्टी का टिकट या लेबल उनके पास होता है और उनको वफादार रहना चाहिए अपनी पार्टी का। उसके बगैर पार्लिमानी निज़ाम चल नहीं सकता जब तक कि पार्टी डिसिप्लिन ना हो। लेकिन ये मुनफरिद अंदाज है पाकिस्तान में सियासतदानों का कि जो पार्टी का सरबराह है वो चाहता है कि आप मुझे भेज दें, मैं देखूंगा कि आगे मैंने इसके साथ क्या करना है। ये एक सियासत इसको कह सकते हैं, सियासतकारी या बाजी कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कानूनी और आईनी हैसियत इसकी हरगिज नहीं है। बाकी जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि नहीं देंगे या देंगे, ये उनका कहना बनता नहीं है। उनके पास कोई इतला नहीं है सिवाय उनकी ख्वाहिश के कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कह भी इसीलिए रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इतना लोगों ने उनके हवाले से इस्तीफा दे दिए तो फिर पार्लियामान का क्या बनेगा, एक बहरान तो पैदा होगा। और हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग अगर अपने अंदर एक यकजहती रखते हैं तो जो बहरान पैदा करना चाहते हैं इस हुकूमत के लिए वो बहरान पैदा कर सकते हैं। आगे देखना होगा कि इमरान खान का जवाब क्या है, हुकूमत क्या करती है, कि क्या ज़मीनी इंतखाबात इतनी तादाद में करा पाती है या उसका वक्त सारा वो फिर इंतखाबी मुहिम में चला जाएगा या मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। वो तो आगे की बात है ना, अभी तो सवाल ये इस्तीफा देंगे नहीं देंगे क्या होगा। लेकिन आपको लगता है अगर इस्तीफे अगर हसन निसार साहब, देखिए मेरा ख्याल है शेख रशीद ने ठीक कहा है। उसकी वजह है एक सादा सी, हम लोग बहुत दूर निकल जाते हैं, हमारी आदत ऐसी है, तरबियत ऐसी है। देखो यहाँ पाकिस्तान में सियासत सनत है, तिजारत है, धंधा है। बात ना लॉयल्टी की है, ना किसी उसूल की, ना अखलाक की, ना कायदे की। ये धंधे की बात है बीबी, खालिस धंधा। वारे में होगा दे देंगे, नहीं होगा तो बाप को भी नहीं देंगे। एक कभी गौर तो करो, इतने ईदी इस मुल्क में और मुल्क का हाल क्या है। खुशामद, मिन्नत, तल्ला, बेशर्मी, बेहयाई, चापलूसी एक टिकट के लिए, फिर करोड़ों रुपए का खर्च। वो जो इमरान ने जो बात की है उसके अपने लोगों का भी यही हाल है। अच्छा, उसके बाद दर दर धक्के खाना, जिनसे हाथ मिलाना पसंद ना करें उन्हें जफियां डालते हैं, उनके नंगे बच्चों को खिलाते हैं। उसके बाद ये आते हैं असेंबली में, लीना बीबी ये तुम्हारी खिदमत के लिए, कानून साजी के लिए। यार दिमाग ठीक है? वही किताबी निसाबी मसले लेके बैठे, ये कौन लोग हैं? अच्छा। सुन सुन के मेरा दिमाग घूम गया है डिफरेंट चैनल्स पे। तौबा है तौबा, सब कुछ पहले सुन चुका हूं, अब सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ये जरदारी साहब के बारे में, वो इनके बारे में, बीबी इनके बारे में, ये उनके बारे में क्या कहते रहे, आज जफियां भी पपियां भी सब ठीक है। वो ये धंधा है। इस मुल्क में एक ही तिजारत है, एक ही सनत है, वो है सियासत। ताकत के जरिए सियासत, सियासत के जरिए दौलत। ये साइकिल है। टोटल औकात आपकी इतनी है। बाकी ये फलसफे बिगाड़ते रहो, उगलते रहो किताबें। ठीक है, औकात सिर्फ इतनी है। ठीक है। ताकत के जरिए, दौलत के जरिए सियासत, सियासत के जरिए दौलत, बस। औकात तो देखो रोज ठीक पता है। लगता है। ओ यार फलाना बंदा इतने अरब की जमीन पे काबज है जी, वो छुड़वाई है। फलाना इतना रेलवे ट्रैक्स पे आपके मार्केट्स बन गई, चाइना कटिंग ईजाद हो गई, कब्जा ग्रुप भी ईजाद हो गया और डेमोक्रेसी भी लेके बैठे हैं। सुभान अल्लाह भाई, जवाब नहीं है आप लोगों का। आगे चलो। देंगे कि नहीं देंगे? आगे चलते हुए ब्रेक लेते हैं हसन निसार साहब, आगे चलते हुए ब्रेक लेते हैं। हम तो इसलिए सवाल करते हैं, भी स्टेज पे खड़े होकर यही करते हैं, पूरा पूरा दिन हम लोग इनको देखते रहते हैं, आवाम को कह रहे हैं जी ये कर ले, वो कर लें, ऐसे होगा वैसे होगा। खैर जी, हसन निसार साहब, रसूल बख्श रईस साहब और मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि जी वजीर दाखिला ये जो पेशगोई कर रहे हैं कि इस्तीफे नहीं आएंगे, उसमें जान लगती है। रीमा उमर साहब का क्या मौक़िफ़ है, एक ब्रेक के बाद जानिए। जनाब, इस्तीफ़ों का मामला है। वैसे भी कहा जा रहा था पीडीएम की जानिब से कि इस्तीफ़े दिए जाएं। उसके बाद हमने देखा कि 2 इस्तीफ़े, 2 नून लीग के अरकान के इस्तीफ़े कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। जब पहुंचे तो वो भी एक मुअम्मा बन गया कि कैसे। लेकिन वज़ीर दाखिला ये दावा कर रहे हैं कि इस्तीफ़े नहीं आएंगे, इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं होगी पीडीएम के जो रहनुमा है वो। हमारे पहले तीनों एनालिस्ट ने कहा है हाँ जी, वज़ीर दाखिला के बयान में वजन है। रीमा उमर साहबा, आपका क्या मौक़िफ़ है? लीना, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। अगर मोमेंटम बनेगा और इस्तीफों का कोई सेंस होगी तो मेरा ख्याल है इस्तीफे आ भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता। कल बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी। एक मिसाल है वो कि इस मुल्क में सियासतदानों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। तो ये कहना शायद कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए दुरुस्त हो कि सियासत जो है वो तिजारत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस तरह हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में सियासतदानों ने बहुत बहुत कुर्बानियां भी दी हैं। बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी भी दी है सियासत करने के लिए। आसान नहीं है इस मुल्क में सियासत करना। तो एक तरह से जो हम बात कह देते हैं ये मेरा ख्याल है नाइंसाफी भी है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी तारीख है, उसमें सैक्रिफाइस भी है। हाँ, कुछ लोगों ने अपने आप को किया होगा पर्सनल इनरिचमेंट, लेकिन इसमें सैक्रिफाइस भी। और एक और बात, हम ये समझते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन में पैसा लगता है और लोग पब्लिक ऑफिस में आके अपनी दौलत बनाते हैं। किस मुल्क में ऐसा नहीं होता अलीना? ये जो तनकीद है ये भारत में भी होती है, ये बांग्लादेश में भी होती है। हसन साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रही और आप बहुत ऊंचा बोलते हैं, आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अमेरिका में ये बात होती है, तो ये कहना कि पाकिस्तान में हमारी सियासत जो है वो तिजारत मैं डोरा हूं इसलिए ऊंचा बोलता हूं। इस तरह नहीं, लेकिन मैं नहीं हूं, तो मुझे अजीब सी बात लगती है कि आप रीमा का कमेंट कंप्लीट करिए, मैं आपके पास आ रही हूं जी। तो ये मेरा ख्याल है 2-3 जो है ये बातें करने की जरूरत है। एक और हमने मिथ व्यूअर्स को भी लगती है। हसन निसार साहब, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैं बोल रही होती हूँ फिर आप मुझ पे चीख रहे होते हैं, अच्छा लगता नहीं है, अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। अच्छा अलीना, और हमने इस शो में एक और बात की, अक्सर मिथ्स हैं हम करते हैं टीवी पे और फिर उनको फैक्ट चेक करने की भी जरूरत है। जैसे पिछले मंडे को मैंने कहा कि 2008 से 2018 को कंपेयर करें तो 2018 में पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन में था कंपैरेटिवली, मुशर्रफ साहब का जब दौर खत्म हो रहा था उससे। आप इंडिकेटर्स देख लीजिए, जीडीपी 2% के करीब था मुशर्रफ साहब के एंड में 2008 में, 2018 में 6% था। आप लोड शेडिंग का बहरान देख लीजिए और बहरान देख लीजिए, बहुत बेहतर ये सब में काबू पा लिया था 2018 तक। आप एक ओवरऑल फेडरेशन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, 18वीं तरमीम के बाद बहुत मजबूती आई उसमें। आप दहशतगर्दी देख लीजिए, ये कहना कि हमारे नाराज दोस्त हैं तालिबान, 2018 में काबू पाया। तो ये कहना, मैं ऐसे इस सवाल पे हसन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ठीक है, सॉरी लीना, एक लास्ट बात। मिथ है कि मुशर्रफ साहब ने क्या छोड़ा था पाकिस्तान आलीशान और सियासतदानों ने क्या कर दिया। मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहती कि जो इंडिकेटर्स हैं
वो बिल्कुल इससे कॉन्ट्रडिक्ट ठीक है। करते हैं इस बात को। जी अच्छा ठीक है, हसन निसार साहब Thank सवाल you. से मुतालिक आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? नहीं ये मुझे पता है ये बाबू अप्रोच जो क्या है वो होती है इसी तरह की। कुर्बानियां माफिया सबसे ज्यादा देता है इस मुल्क में। जो मुतहारिब खानदान रहे हैं, नामी ग्रामी बदमाश, कई 100 बंदा एक दूसरे का मार चुके हैं और वो मरवा चुके हैं। कुर्बानियां दी हैं। कौन सी कुर्बानी? पावर प्ले है, नंगा चिट्टा पावर प्ले है। और ये क्या आर्गुमेंट है कि वहां भी होता है यहां भी होता है? तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फलाना टमकाना, ये ढोंग बंद करो। न सर न पैर है, कहीं और क्यों नहीं इस तरह मरते? ये माफियाज हैं। ठीक, इन्होंने मरना मारना इनके कारोबार का, धंधे का हिस्सा है भाई। 70 साल की तारीख है पाकिस्तान की। बड़े बड़े खानदान जो एक दूसरे से टकराए, उनमें तो कोई सियासत नहीं। एक दूसरे के उन्होंने 200 बंदा मारा उन्होंने। कुर्बानियां। ठीक है, और मुल्क यहां होता, ये किसी जोगे होते। ठीक है जी। और मुशर्रफ वाले ठीक है प्रोग्राम जी, पर प्रोग्राम ठीक है। रखो। सती किस्म की ठीक है बात, जी। ना सर का पता ना पैर का। हसन निसार साहब, मैंने आपसे शुरू में सवाल किया, आपने उसका तो जवाब दिया नहीं हसन साहब। अच्छा जी, इस्तीफा दे कुछ सकते नहीं। हैं और देंगे तो बहरान पैदा होगा। ठीक है, दे सकते हैं। ठीक है जी। रसूल बख्श रईस साहब ये नहीं कह रहे हैं कि वजीर दाखिला का बयान सही है, वो कह रहे हैं दे सकती है अपोजिशन इस्तीफा, और अगर देंगे सूरत गंभीर भी हो सकती है। रीमा उमर साहब अभी यही कहती हैं, और हसन निसार साहब और मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कि नहीं जी। हमारे 2 एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि जी वजीर दाखिला का ये जो बयान है और जो उन्होंने पेशगोई की है कि इस्तीफे नहीं आएंगे, वो दुरुस्त है, नहीं देंगे। बड़ा पैसा खर्च करके आते हैं और सियासत तिजारत है। 2 बाकी जो एनालिस्ट हैं, जिसमें रसूल बख्श रईस साहब और रीमा उमर साहब हैं, वो कहते हैं आ सकता है, सूरत हाल को देखकर बिल्कुल दे सकते हैं इस्तीफे, और अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत के लिए सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी। कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।